चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन कैंडिडेट्स ने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लें, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज हम बात करेंगे आरआरबी चेन्नई की कट ऑफ को लेकर के। ठीक है, आरआरबी जो ग्रुप डी है उसका कट ऑफ कितना जा सकता है। ठीक है, तो जिन कैंडिडेट्स ने अपनी आंसर की वगैरह चेक कर ली है, जो रेस्पॉन्स की आ गई है, उससे आपको अपने मार्क वगैरह जो रो मार्क हैं वो पता लगी गए होंगे। तो आज हम प्रॉपर तरीके से इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, कुछ डेटा मैंने मिस किया है इसमें, क्योंकि वो अनयूजुअल डेटा है कि कितने कैंडिडेट हैं, क्या है, कैसे है। तो उससे सिर्फ मैंने एक बेस मान करके और इस कैलकुलेशन को किया है, और वो मेन डेटा जो है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ठीक है, और अगर आप इस दायरे में आते हैं तो आप देख लीजिए, और आप जो फिजिकल के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो आरआरबी ग्रुप डी आंसर की 2025-26 आउट हो चुका है। ठीक है, और जो रीजन वाइज है वो आप पीडीएफ को यहाँ से आप ले सकते हैं। ठीक, उसके बाद जो आरआरबी ग्रुप डी हमारा यहाँ पर कट ऑफ एनालिसिस होगा। ओके, कट ऑफ एनालिसिस। ठीक, उसके बाद हम चलते हैं कि जो बेस माना है हमने, जैसे 2018 की वैकेंसीज थी, पेन ले लेते हैं। 2018 का जो फाइनल कट ऑफ आया था तो उसमें क्या था, नॉर्मलाइज था ये। ठीक है, तो यूआर की कट ऑफ आपकी 71.53 गई थी। तो ये डेटा मैंने पिछली कट ऑफ को एज इट एज मैंने यहाँ पर ले लिया है। उसके बाद में जो एससी की कट ऑफ गई थी आपकी 61.56 और एसटी की गई थी 55.32 और ओबीसी की कट ऑफ थी 68.63 और ईडब्ल्यूएस की पोस्ट न होने की वजह से इसको मार्क किया हुआ है। ठीक, उसके बाद में हम लोग चलते हैं आगे। ये तुम्हारा 2019 का, ठीक है, 2019 की पोस्ट है, और उसका फाइनल कट ऑफ आरआरबी ग्रुप डी का कितना गया था वो हम लोग यहाँ देख लेंगे। जैसे यूआर का आपका गया है 60.95 और एससी का गया है 49.89 और एसटी का 43.58 और ओबीसी का गया है 55.65। ईडब्ल्यूएस इसमें आ गया है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस इसमें कंसिडर किया है, तो उसके बाद में ये तुम्हारा आया है 40। इसका ओबियस सी बात है कि कम ही जाता है ईडब्ल्यूएस का, एक्स सर्विसमैन वगैरह का। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, ये तुम्हारा 2025 का। ठीक है, जो हमने एनालाइज किया है, तो ये जो डेटा है ना, ये वाला डेटा बहुत कैलकुलेशन के बाद निकला है, तो ये डेटा बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद जैसे 2025 की आपकी आंसर की आई है, उसके आपके जिन कैंडिडेट्स के जो रो मार्क हैं वो 65 से लेकर के 67 तक आ रहे हैं। ठीक है, तो वो अपना क्या कर सकते हैं, फिजिकल की प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद में एससी कैटेगरी के अगर 55 से लेकर के 58 तक नंबर आ रहे हैं, अगर उससे ज़्यादा आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 55 और 58 के बीच में आ रहे हैं तो वो कैंडिडेट, एससी के कैंडिडेट जो है, अपनी फ़िज़िकल की तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं, नो डाउट। उसके बाद में एसटी कैंडिडेट जो है वो 50 से लेकर के 52 जो जिनके रो मार्क हैं वो भी अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है ओबीसी। ओबीसी में आपका 60 से लेकर के 62 और ईडब्ल्यूएस में ये इकोनॉमिकली वीकर। ठीक है, उसके बाद में इसमें रहता है कि 58 से लेकर के 60। ठीक, तुम्हारा ये इसमें मैंने जो कैलकुलेशन किया, वो कैलकुलेशन के बाद में जो नंबर बढ़ा है वो आपका इतना आया है। अगर आपका जैसे नॉर्मलाइज होने के बाद में इतना नंबर अगर ये बनता है, ठीक है, 70 से लेकर के 75 के बीच में अगर मार्क आते हैं, ठीक है, उसके बाद में आपका क्या है, फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा यूआर का कैंडिडेट का। उसके बाद में चेन्नई बोर्ड से, मैं अभी किसी और बोर्ड की नहीं बोल रहा क्योंकि सिर्फ एनालाइज हमने चेन्नई बोर्ड का किया है। उसके बाद में एससी का 60 से 65 के बीच में अगर अंक आ रहे हैं
ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इनका भी सिलेक्शन हो जाएगा। एसटी का थोड़ा कम रहता है, 54 से 58 के बीच में अगर कैंडिडेट के नंबर आ जाएंगे नॉर्मलाइज होने के बाद में तो इनका भी हो जाएगा। तो उसमें भी नॉर्मलाइजेशन में भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, क्योंकि उसमें क्या है कि कुछ कैंडिडेट का बढ़ जाता है और कुछ कम भी हो जाता है। ठीक है, तो इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिनके ठीक ठाक नंबर हैं और जिनके एवरेज भी हैं, तब भी हो सकता है जो एवरेज वाले कैंडिडेट का हो सकता है थोड़ा बहुत नंबर उनके बढ़ जाएं और वो भी एक दायरे में आ जाएं। ठीक है, ओबीसी कैंडिडेट का 68 से लेकर के 72 के बीच में अगर नंबर आते हैं तो इनका सिलेक्शन होने के चांसेस है। और ईडब्ल्यूएस वालों का 62 से लेकर के 66 तक अगर आते हैं नॉर्मलाइज होने के बाद में तो इनका भी सिलेक्शन होने के पूरे चांसेस हैं। ओके, तो ये हमारा आज का एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। तो प्लीज़ इसको देख लीजिएगा और अपनी प्रिपरेशन को प्रॉपर तरीके से स्टार्ट कीजिएगा। ओके, तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।